जय मसीह की। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सारे सजीव वाहिनी श्रोताओं को नमस्कार। आज के दिन हमारे ध्यान करने का विषय, मैं अपने वादों का असर क्यों नहीं देख रहा हूँ। अक्सर कई लोगों में रहने का संदेह है ये बात। अगर कोई परेशानी या अचानक से हमारे अनुसार जब हालत नहीं चलते तो हमें परमेश्वर के वादों के ऊपर हमें संदेह आता है। और कई बार बहुत साल होने के बावजूद भी परमेश्वर वादा देता है एक उसके वचन से, पर साल बीत जाते हैं वो वादा को पूरा होने पर। हम उसका कोई असर नहीं देख पाते अपने ज़िंदगियों में, और हम अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बिता लेते हैं। सोचते हैं ये पहले हो चुका है, ये बाइबल का जो वचन है वो पहले होता है अभी नहीं होता, कर हम विश्वास भी खो पाते हैं कई बार। पर आज के दिन हम देखेंगे ये वादे क्यों नहीं पूरा हो पा रहे या क्यों उसका असर हम नहीं देख पा रहे। तो चलिए मेरे साथ रोमियो का पुस्तक 4 अध्याय उसका 14 पद। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस है तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। देखिए, जो प्रतिज्ञा, ये वादा है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ये किस वजह से निष्फल ठहरी? इस वजह से कि अगर व्यवस्था वाले वारिस है, व्यवस्था आप अपने कामों के ऊपर, आपके कर्मों के ऊपर आप सोचते हैं कि ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा, परमेश्वर का वादा पूरा हो पाएगा, तो आप उसे निष्फल बना दे रहे हैं। क्योंकि जो परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा देता है, जो परमेश्वर हमें वादा देता है, वो विश्वास के रूप से हम प्राप्त कर पाते हैं, ना कि व्यवस्था के अनुसार। व्यवस्था का मतलब हमारे कामों के वजह से, हमारे सामर्थ्य के वजह से, हमारे सामर्थ्य के अनुसार हमें परमेश्वर कभी वादा नहीं देता। और जो भी परमेश्वर हमें वादा या प्रतिज्ञा देता है और बोलता है कि मैं ये तेरे जीवन में पूरा करना चाहता हूँ, तो वो हमारे सामर्थ्य के ऊपर आधारित नहीं है, वो परमेश्वर के सामर्थ्य के अनुसार है। वो परमेश्वर का सामर्थ्य इतना ऊंचा है कि हम कई बार अविश्वास में पड़ जाते हैं, सोचते हैं कि ये वादा मेरे जीवन में नहीं पूरा हो पाएगा, और ये बस बात है, ये बस लिखा है वचन में, वो वचन में ही रहेगा, मेरी जिंदगी में पूरा नहीं हो पाएगा करके हम कई बार सोचते हैं। पर देखिए, इसका कारण ये है कि हम इसको कमाना चाहते हैं, पर परमेश्वर ने हमें उसके लहू के कारण मुफ्त में दे दिया हमें ये वादा और प्रतिज्ञा को। हम भी उसे परमेश्वर के अनुग्रह के रूप में उसे स्वीकार करना है। जैसे कि परमेश्वर, ये तेरा वचन है, ये तेरा वादा है, तो तू मुझे विश्वास दे कि मैं इसे विश्वास रूप से प्राप्त कर पाऊँ, ना कि आप उसके लिए कमाते रहे। अगर आप व्यवस्था के अंदर, इसका व्यवस्था का अर्थ ये है कि आप अपने कर्मों के वजह से और अपने कामों के वजह से परमेश्वर की चीज़ों को कमाना चाहते हैं। अगर आप किसी को प्राप्त करना चाहते हैं परमेश्वर के वादा या उसके प्रतिज्ञा को, आप कमाने की कोशिश रोक दीजिए। आप जितना भी कमाएं, आप उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का जो है वादा या प्रतिज्ञा वो बहुत बहुमूल्य है। आप उसका कोई मूल्य नहीं चला सकते। उसका मूल्य केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू है। इस वजह से आज के दिन आप कमाने की आशा मत रखिए। आप क्या करिए, विश्वास रूप से उसे प्राप्त करिए, मुफ्त में उसे प्राप्त करिए। इस वजह से क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मूल्य दे दिया है, जितना भी रकम है उसका परमेश्वर ने सभी को भर दिया। तो आज के दिन आप क्या कमाना चाहते हैं? कमाने की कोशिश में आप क्या पीछे पड़ गए और समझ रहे हैं कि अब मेरे ज़िंदगी में वादा पूरा नहीं हो पाएगा, प्रतिज्ञा नहीं पूरी हो पाएगी। परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे आशीषित बनाऊंगा और मैं तुझे एक राज्य बनाऊंगा, पर मेरे ज़िंदगी में तो 1 रुपये भी नहीं आ रहे, मैं कहाँ से राज्य बन पाऊंगा, मैं कहाँ से ऊंचा बन पाऊंगा करके आप सोच रहे होंगे। पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर का जो दिया हुआ वादा, वो आपके सामर्थ्य के अनुसार कभी होता ही नहीं है। वो वादा तो परमेश्वर की महिमा के अनुसार है। तो इस वजह से आज के दिन आप इस सत्य को जानिए और इस सच्चाई को मानिए और अपने सारे वादा और प्रतिज्ञा को आपकी ज़िंदगी में पूरा होते देखिए। क्योंकि ये हमारे कामों के वजह से तो पूरा होना असंभव है, क्योंकि ये हमारे लायक के वजह से या हमारी योग्यता की वजह से परमेश्वर नहीं देता, ये परमेश्वर अपनी महिमा के अनुसार देता है। तो हम देखेंगे कि हम इस वादों और इस प्रतिज्ञा को कैसे पूरा कर पाए। अगर हम उसके पहले वचन में, रोमियो का पुस्तक 4 का अध्याय
और उसके 14 पद के पहले वाले पद की 13 पद, क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा ना अब्राहम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली है। तो अब धार्मिक कैसे हुए? अगर हम पिछले दैनिक प्रेरणा को हम सुन पाए तो हमने सुना कि हम धार्मिक बने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके। तो आज के दिन हम कैसे विश्वासी बनते हैं, कैसे धार्मिक बनते हैं? ये केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास करने में हम धार्मिक बन जाते हैं। तो ये प्रतिज्ञा भी हमें विश्वास में मिली है। ये प्रतिज्ञा को पूरा होना है तो वो भी विश्वास से ही होगा, वो कामों से या व्यवस्था पूर्वक कभी हो नहीं पाएगा। तो आज के दिन आप इस सच को जानिए और मानिए पूरे दिल से, और परमेश्वर के हर एक दिए हुए वादा अपने जिंदगी में पूरा होता देखिए, और परमेश्वर के नाम की महिमा करिए आपके हर एक जिंदगी के कोने पर। परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। आमीन।